ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होने पर क्या दोष बनता है और इसके क्या क्या अशुभ परिणाम हो सकते हैं और इन अशुभ परिणामों से बचने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आए हुए थे कि गुरुजी, अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु एक ही भाव में बैठे हों तो यह किस तरह का होता है, इसका क्या प्रभाव, क्या रिजल्ट होता है और इसके रेमेडीज क्या हैं, डिटेल में आप हमें बताइए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो शांत प्रवृत्ति का है। चंद्रमा को शीतलता देने वाला ग्रह कहा गया है और शुभ ग्रहों की श्रेणी में भी चंद्रमा को रखा गया है। जन्म कुंडली में चंद्रमा माता का कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात किसी बच्चे के माता के साथ संबंध कैसे होंगे वो चंद्रमा दर्शाता है। बच्चे की माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा यह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। बच्चे का स्वभाव अग्रेशन में रहेगा या थोड़ा शांत प्रवृत्ति का रहेगा, यह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। अगर जातक का चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रोंग है तो हो सकता है आप कम बोलने वाले हों, लेकिन अपने माइंड से जो भी डिसीजन आप लोगे वो डिसीजन आपके 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। चंद्रमा का जो कार्य होता है वो हमारा मन के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात हमारा मन अगर भटक रहा है, अगर हमारा मन परेशान है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा जो चंद्रमा है वो बहुत वीक है। हमारी जो मन स्थिति होती है उसको भी चंद्रमा शो करता है, चंद्रमा दिखाता है। हम मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रोंग है ये भी हमारा जो चंद्रमा है वो ही दिखाता है। अब आइए बात करते हैं राहु की। मोस्ट ऑफ यू, आप सभी भक्त जानते होंगे कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा अशुभ, सबसे ज्यादा दुष्ट प्रभाव देने वाला अगर कोई ग्रह जिसकी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले नाम निकल कर आता है राहु का। राहु को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और जहां पर भी राहु जन्म कुंडली में जिस भाव में राहु बैठता है उसी भाव को बिगाड़ना राहु शुरू कर देता है। राहु का काम होता है मन को भटकाना, गलत संगति में लेकर जाना, दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना। राहु का कार्य होता है हमें बुरी लतों में फंसाना, हमारे द्वारा हमारे मन में ऐसे ख्याल पैदा करना जिनसे हम गलत कार्यों की तरफ अग्रसर हों। ये राहु के कार्य होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा प्लस राहु हो जाए, यानी कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो जाए तो यह कौन सा दोष बनाती है। प्यारे बंधुजनों, जन्म कुंडली में अगर आपका चंद्रमा और राहु एक साथ बैठ गए तो ये एक बहुत भयंकर दोष बनाती है। चंद्रमा जो है वो प्रकाश देने वाला ग्रह कहा गया है और वहीं पर राहु जो है छाया ग्रह है, अर्थात इसका अपना कोई
आधार नहीं होता, यह दूसरों के साथ लगकर उनके अच्छे फलों को भी बुरे फलों में कन्वर्ट कर देता है। चंद्रमा पर जब राहु साथ आ जाए तो प्रकाश वाले ग्रह पर छाया जब पड़ती है तो यह ग्रहण दोष का निर्माण करती है। अर्थात किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और राहु एक ही भाव में आ जाते हैं तो यह जन्म कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या बुरे इंपैक्ट होते हैं। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है उनको उनके हर कार्य में अड़चने आना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब भी उनका कोई काम बनने का समय आता है तो ऐन मौके पर जाकर उनका वह काम बिगड़ जाता है। अर्थात जो ग्रहण दोष बन रहा है वो बने बनाए काम पर ग्रहण लगाना शुरू कर देता है। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में यह ग्रहण दोष बनता है उन्हें अपने जीवन में आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। इन ग्रहण दोष की वजह से जातक को हेल्थ रिलेटेड भी काफी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह ग्रहण दोष बन रहा है तो हो सकता है कि आपको नींद को लेकर भी थोड़ी समस्याएं रहें, या नींद आपको कम आए, या बार बार आपको नींद टूटने की शिकायत भी रह सकती है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बनता है तो जातक को वो सारी चीजें जो बिल्कुल कम मेहनत में प्राप्त होनी चाहिए, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। अब बात करते हैं इस ग्रहण दोष से बचने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है। सर्वप्रथम कार्य तो यह है कि अगर आप इस ग्रहण दोष के प्रभावों से बचना चाहते हैं तो 4 दिन का इस ग्रहण दोष की शांति का अनुष्ठान करवाएं। चंद्रमा और राहु का जो यह ग्रहण दोष बना हुआ है इसकी शांति के लिए 4 दिन का ग्रहण दोष शांति की पूजा करवाइए 2 ब्राह्मणों के साथ, या अगर आपका सामर्थ्य है तो 4 ब्राह्मणों के साथ 4 दिन ग्रहण दोष शांति की पूजा करवाने पर आपको जन्म कुंडली में बन रहे इस ग्रहण दोष के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। हो सके कुछ समय लगे, लंबा समय लगता है उपायों में, और थोड़े बहुत कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आप राहु से और चंद्रमा से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू करें। चंद्रमा के लिए आप सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, और राहु की जो दोष बना हुआ है उससे बचने के लिए आप नीले रंग की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दीजिए। प्यारे बंधुजनों, जन्म कुंडली में जब तक यह ग्रहण दोष शांत नहीं होता, बच्चा अपने जीवन में कभी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है, हो सकता है मन बहुत ज्यादा परेशान रहे, और इस ग्रहण दोष में डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत भी बच्चे को हो सकती है। तो प्यारे बंधुजनों, अगर एपिसोड पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के साथ इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।